सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, ओपेरा इंटरनेशनल स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको विषय हिंदी कक्षा 5 द्वितीय सत्र में चैप्टर है 11 सच्चा बालक। तो सच्चा बालक है तो ये सत्य को भगवान का स्वरूप कैसे माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। तो हम देखेंगे इस जीवन प्रसंग में। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो हम देखेंगे इस कहानी में, इस जीवन प्रसंग में। तो एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो इधर लिखा है काफिला। तो काफिला यानी कि यात्रियों का जो समूह है उसे हम काफिला कहते हैं। और बगदाद तो वो है इराक देश की एक राजधानी है, उसे हम बगदाद कहते हैं। वो इधर लिखा है कि बगदाद, तो हम वो बगदाद है। बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। लूटमार करना यानी कि छीना झपटना, लूटमार करना। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, जो बालक छोटा था सबसे। तो वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा। तो वो बालक है, वो जो डाकू लूटमार कर रहे हैं तो उसे वो आराम से देख रहे थे। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। जो डाकू है सब लूटते हैं, तो डाकू है उसकी नज़र वो लड़के पर पड़ती है। तो लड़के के पास आकर वह डाकू ककड़ कर बोला, तेरे पास भी कुछ है। तो इधर लिखा है कड़ ककर यानी कि कठोरता से बोलता है। और वो कहता है कि लड़का मेरे को, वो बोलता है कि तेरे पास भी कुछ है। डाकू है उसे बोलता है। तो लड़का बोलता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। वो लड़का है वो उसे सच कह देता है, इसलिए वो बोलता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। तो ये अशरफिया यानी कि जो हम कहते हैं, इधर लिखा है कि अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। डाकू चकित हो जाता है। वो लड़का बोलता है तो डाकू है वो चकित हो जाता है। क्या कहा? वो उसे लगता है कि चकित होकर कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है। वो कहता है, डाकू है वो लड़के को कहता है कि तेरे पास 40 अशरफिया है यानी कि सोने के सिक्के है। लड़का जी हाँ, वो है सच बोल देता है, इसलिए कहते हैं जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। जो इधर लिखा है सरदार शब्द आया है, तो सरदार है वो उसका मुखिया है, इसलिए कहते हैं कि सरदार। डाकुओं का जो सरदार है, इसलिए डाकुओं का जो मुखिया है उसे सरदार कहते हैं। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। वो उस सरदार को बोलता है कि वो लड़का है, वो कहता है कि उसके पास 40 अशरफिया है। सरदार लड़के से, तेरे पास 40 अशरफिया है? सरदार भी उसे पूछता है कि तेरे पास, लड़के को कहता है कि तेरी अशरफिया कहाँ है? सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। अब लड़का है उसके जो सदरी, इधर लिखा है सदरी शब्द, तो सदरी यानी कि जैकेट। तो कहता है कि लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। वो अशरफिया है वो बाहर निकाल देता है। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। वो बाहर निकालता है और कहता है, यह देखो। सरदार आश्चर्यचकित हो जाता है और देखते ही रह जाता है, इसलिए वो आश्चर्य से। लड़के अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? जो सरदार से वो पूछते हैं, लड़के को कहते हैं कि तुमने इस प्रकार सदरी में रखकर ऐसे रखने का इनके उपाय किसने बताया? जो इधर आया है कि उपाय यानी कि तरीका, तो तुमने किसने सिखाया? वो कहता है। तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। जो उसकी माँ है उसने उसमें छुपा दिया था, इसलिए कहता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। जो इधर आया है देखते हैं तो हम सदरी यानी कि छीले कपड़े के भीतर की तह, इसे हम सदरी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सदरी में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार
तो तूने अशरफिया को पता हमें क्यों बता दिया कि तुम्हारी माँ ने इसी तरह छिपा दिया था, तो तूने अशरफिया को पता हमें क्यों बता दिया। तो लड़का कहता है मैं झूठ कैसे बोलता, कि मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, सदैव यानी कि हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना यानी कि हमेशा सदैव सच बोलना यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सरदार डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलना। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। जो इधर आया है नेक रास्ते पर चलना यानी कि अच्छे या सही रास्ते पर चलना। એટલે वो सरदार है, वो उसके डाकुओं को कहता है कि इतना छोटा बच्चा है फिर भी अपनी माँ ने जो कहा है उसका कहना मानता है, तो ऐसे संकट में वो भी झूठ नहीं बोला। तो हम लोग तो बड़े होकर भी फिर भी झूठ बोलते और ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं सब डाकू। सरदार बात तो ठीक है, वो सब डाकू है वो कहते हैं सरदार जी जो आपने कहा वो बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इनको वापस कर दो, जो सबका जो लूटा हुआ सामान था वो वापस कर दो, यानी कि जो सबका है उसको दे दो, इसलिए कहते कि लौटा दे। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा यानी कि कसम ली कि हम कभी भी लूटमार और नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। जो 9 वर्ष का बालक था उसका नाम क्या था, अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। महान संत यानी कि बहुत बड़ा महात्मा साधु हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। समाधि यानी कि मजार, मकबरा वो बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर है सच्चा बालक, तो इसमें हमको सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। इधर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी इसी तरह कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। शुक्रिया विद्यार्थी मित्रों।